आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ अपनी एक बस की यात्रा का अनुभव सुनाया है। उन्होंने एक पुरानी बस का व्यंग्यात्मक रूप से हमें हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों के मालिक किस प्रकार की पुरानी बसें डालते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है और यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसी बसें डाल रहे हैं जिनकी ना सीटें हैं, कांच टूटे हुए हैं, पुराने इंजन, बुरी हालत वाली बसें। उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि यात्रियों को परेशानी होती है। उसी यात्रा का अनुभव लेखक ने यहाँ बताया है कि एक बार लेखक और उसके 4 मित्रों ने पन्ना जाना था, तो उन्होंने एक बस पर यात्रा शाम को करनी चाहिए क्योंकि अगले दिन उन्होंने वापस पहुंचना था और 1 घंटे के बाद सतना से जबलपुर जाने वाली ट्रेन से बस मिलाने वाली थी, इसलिए आगे उनको सही समय पर पहुंच सकते थे। उनके 2 दोस्तों ने सुबह काम पर जाना था, इसलिए वह उसी बस पर जाना उन्होंने मुनासिब समझा, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उनसे कहा कि यह सफ़र के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या यहाँ इसमें डाकू मिलते हैं? लोगों ने बताया कि नहीं, यह बस ही डाकिन है। इसका मतलब है कि बस उन्हें सुविधाजनक स्थिति में नहीं पहुंचा सकती, रास्ते में परेशानी आएगी। जब लेखक ने बस को देखा तो बस को देखते ही उसे श्रद्धा उमड़ पड़ी। अर्थात एक पुरानी बस देखकर, जैसे एक पुरानी बुढ़िया को देखकर उसे लगता है कि ये तो पूजा के योग्य है, लेकिन इस बस पर सफ़र करना अच्छा नहीं है, इसको तंग करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो बस पर बैठे लोग सभी, तो बस धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी देर ही चली तो बस एकदम बंद हो गई। उसकी इंजन में से तेल की टंकी में से तेल निकलने लगा और कंपनी के मालिक ने उसके इंजन को लेकर नली के साथ तेल डालना शुरू किया। जैसे उसे व्यंग्य किया है लेखक ने यहाँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है, उस प्रकार कंपनी के मालिक ने इंजन में से तेल निकाला। इस प्रकार जो बस थी उसकी बुरी हालत थी, उसकी बिल्कुल वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और सारी बस ही उसको इंजन के समान लग रही थी, अर्थात बहुत आवाज़ कर रही थी। लेखक ने बहुत इसका व्यंग्यात्मक स्थिति में मजाक उड़ाया है। जैसे ही बस चली तो लेखक को लगा कि यह तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात क्योंकि ये सीटें और आपस में मेल नहीं खा रहा था इनका, इसीलिए इन्हें असहयोग आंदोलन में जवान रही कहा गया है। जो सीट एक बस थी फिर एकाएक रुक गई, उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। उसके बाद जब धीरे धीरे बस चलाई तो बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। इसका उसे लगा कि लेखक ने कहा कि मुझे किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा था। उसका ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। इस प्रकार दोनों तरफ जो वृक्ष थे, पक्षी थे, उनको देखते हुए लेखक सबको अपना दुश्मन समझ रहा था। उसे लगता था कि जो भी पेड़ आएगा बस उससे टकरा जाएगी, या जो भी झील आई तो उसे लगता है कि इसमें गोता लगा जाएगी, अर्थात उसको बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कुछ भी हो सकता था। इस तरह जब धीरे धीरे बस चलती हुई एक जगह चांदनी में वृक्ष के नीचे रुक गई। उसकी स्थिति इस प्रकार लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। इसलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि मुझे ग्लानि हो रही थी कि इस बुढ़िया पर हम लद कर चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का अर्थ है दाह कर्म, कि इसका दाह कर्म हमें यहीं करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने फिर इंजन खोला, उसे कुछ ठीक किया, उसकी चाल कुछ ठीक हो गई और चलने लगी। जब जैसे धीरे धीरे जाने लगी तो उसकी लाइटें खराब हो गई। तो लेखक ने यहाँ कहा है कि उस बुढ़िया की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में जैसे वो रास्ता ढूंढ रही हो। आगे या पीछे अगर कोई गाड़ी आती उसे दिखाई देती तो वह एक किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, जाओ, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब यह उम्र नहीं रही। इस तरह लेखक ने बड़े ही हास्यमय तरीके से ये हमें अनुभव बताया है।
एक पुलिया के ऊपर पहुंचने पर एक टायर फिस करके बैठ गया और बस जोर से हिलकर रुक गई। अगर थोड़ी भी स्पीड में होती तो उछलकर गिर जाती। फिर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि उसने ऐसी टायरों की हालत जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालकर वो इसमें बैठे हुए थे और एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता जैसे हो। अगर बस नाले में पड़ती तो लेखक को लगता कि हम सब मर जाते और बहुत से देवता हमारा बाहें फैलाए हुए इंतजार करते कि वो महान आदमी भी इसी में बैठा हुआ है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। वो मर गया लेकिन उसने टायर नहीं बदला। फिर जब दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया कर फिर बस चली तो अब हमने लेखक ने कहा है कि हमने पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना जाने की क्या, कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि जिस तरह बस की चाल थी कि सारी जिंदगी बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण चले जाएंगे जहाँ पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं, अर्थात उनकी मृत्यु ही यहीं हो जाएगी। धीरे धीरे सब लोगों की बेताबी दूर हो गई और सब लोग इंतजार ना करके आराम से बैठ गए इत्मीनान से, और उनकी चिंता जाती रही और वे हंसी मजाक करने लगे। अब यह आपने पाठ पूरी तरह पढ़कर जो गद्यांश चिन्हित किए गए हैं उनमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। धन्यवाद।